अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले को पलटते हुए कन्नूर यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को खारिज कर दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में बाहरी दबाव के चलते कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास ही कुलपति की नियुक्ति का अधिकार है। केरल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच शक्तियों के विभाजन पर कई महीनों से चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया। केरल सरकार ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गोपीनाथ रविंद्रन को दोबारा पद पर नियुक्त करने का फैसला किया था। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य ने अदालत का रुख किया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा, कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 स्पष्ट कहता है कि चांसलर के तौर पर केवल राज्यपाल ही कुलपति की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हैं। कन्नूर के मामले में भले ही नियुक्ति की अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी की गई, लेकिन ये साफ है कि निर्णय में राज्य सरकार का गैर वाजिब दखल था। नियुक्ति में बाहरी व्यक्तियों का दखल पूरी प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध ठहराने के लिए काफी है। फैसले के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि केरल सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही कन्नूर यूनिवर्सिटी चांसलर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी किए जाने पर आपत्ति थी, लेकिन उनकी सलाह और आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। I wrote a letter to the Chief Minister saying that what you have made me do is illegal and you will keep bringing this pressure on me in other matters also. Therefore, I have decided to request you to make some alternative arrangements. I do not want to continue as Chancellor because if I continue as Chancellor, again you will ask me to do something illegal. इससे पहले भी राज्यपाल कई बार राज्य सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति मामले में फैसला उनके आरोपों की पुष्टि करता है। पहले भी कई ऐसे विधेयक लाए गए हैं जो संसद और राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। यही वजह है कि उन्हें निर्णय के लिए 7 विधेयक राष्ट्रपति को भेजने पड़े। Governor is the appointing authority which they want to take away through these bills. Actually what these bills which I have referred to the President, what is the purpose of these bills? What happened in the case of the Kannur University? They want to institutionalize it. केरल सरकार विधेयकों को लंबित रखे जाने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच कन्नूर यूनिवर्सिटी के फैसले ने साफ कर दिया है कि केवल राजनीतिक कारणों से राज्यपाल के अधिकारों की अनदेखी कर किए गए फैसले अदालत में नहीं टिक सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो केरल सरकार को यह बड़ा झटका लगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।